मैं एक विश्नोई और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर साहिब से नतमस्तक होकर गुरदासपुर पहुंचे, जहां कॉरिडोर पर पत्रकारों से बात करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वह सबकी भलाई और सभी देशों में शांति के साथ आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो इस गलियारे को खोला गया है जिसे और भी बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन अब महंगाई की बात करें तो महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो मैं कांग्रेस का वर्कर हूं, पार्टी की ही बात करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार खोला जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब और लाहौर दोनों के बीच व्यापार होने से दोनों देश समृद्ध होंगे। आगे उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में प्रेम और आपसी भाईचारा बना रहे, जिसकी मुख्य आवश्यकता है। दाल रोटी खानी है तो महाराज कुकिंग ऑयल की कीमत 250 गुना बढ़ गई। गैस के सिलेंडर की कीमत 300 तो 900 होगी। दाल 2.5 गुणे। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी है किथे? नहीं नहीं, एक मिनट। और देखो, ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਆ, महंगाई ਵਧਦੀ है, इन्फ्लेशन ਵਧਦੀ है, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਂਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ 350 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, 250 ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੀਟਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ। दाल रोटी खानी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, विधायक एवं पूर्व मंत्री किरण चौधरी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस संदेश यात्रा को हल्दाना बॉर्डर के रास्ते समलखा में प्रवेश किया गया, जहां हजारों कार्यकर्ताओं ने उन लोगों का भव्य स्वागत किया। इस दौरान यात्रा में सैकड़ों मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर व गाड़ियों का काफिला मौजूद रहा। जहां शहर के ब्लूजे रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि जब भी कोई चुनाव आता है तो बीजेपी को धर्म याद आने लगता है। उसने जनता के बारे में कभी नहीं सोचा। वहीं इस मौके पर सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे भारी जन समर्थन को देखकर बीजेपी बौखला गई है और ओछे हथकंडे अपनाकर इस यात्रा को रोकना चाहती है। पर राहुल गांधी की यह यात्रा रुकने वाली नहीं है और न ही हम रुकने वाले हैं। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री एवं विधायक किरण चौधरी ने कहा कि बीजेपी 10 साल से देश पर राज कर रही है, पर इस सरकार ने जो भी बोला केवल झूठ बोला। किसान की आय दुगनी करने की बात करते थे, पर आज देश में सबसे ज्यादा दुर्दशा किसान की हो रही है। आज ये यात्रा लेकर जो आपके बीच में आए हैं, एक मकसद है, एक गोल है। सामने हमें नजर आ रहा है कि देश के जो हालात बन गए हैं आज के दिन, उसको देखते हुए देश की एक पुकार हो गई, और वो ये पुकार है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी देश की आवाज बने। हरियाणा की सरकार पर भी 10 साल से भाजपा और भाजपा जजपा का शासन, पर आज लगभग 10 साल बीत जाने के बाद क्या पानीपत का, हरियाणा का गरीब किसान, पेट और पीठ एक करके मेहनत करने वाला, देश के लिए अन्न पैदा करने वाला किसान ये कह सकता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हुई? आज ये
पंजाब में बस में सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां पंजाब की बसों में 52 से ज्यादा सवारियां नहीं बैठ पाएंगी, जिसको लेकर पंजाब रोडवेज पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन की ओर से ऐलान किया गया है कि बसों में 52 से ज्यादा सवारियों को नहीं बिठाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले रोडवेज के कर्मचारी 100 से भी ज्यादा सवारियों को ले जाते थे। लेकिन अब पीआरटीसी की ओर से अपनी मांगों को लेकर यह नया ऐलान किया गया है। वहीं यूनियन का कहना है कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारियों की सुनवाई नहीं हो रही है और सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की बजाय झूठ बोल रही है। साथ ही कर्मचारियों का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार भी यातायात नियमों में संशोधन के नाम पर वाहन चालकों और आम जनता पर खतरनाक कानून थोपने पर लगी हुई है। इसी का विरोध करते हुए यूनियन ने फैसला किया है कि परिवहन कर्मचारी 100 से अधिक यात्रियों को जो सुविधा दे रहे थे वो अब ऐसा नहीं करेंगे। इसके साथ ही पीआरटीसी ने कहा फरवरी में भी वे 3 दिवसीय हड़ताल करेंगे, क्योंकि कर्मचारियों की मांगे हैं कि पंजाब रोडवेज में जनता की सुविधा के लिए 10,000 सरकारी बसें दी जाएंगी। साथ ही नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को बहाल किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा, यह चेतावनी देते हुए उन्होंने ये बात रखी है कि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह फरवरी से मुख्यालय पर धरना देकर रैली की जाएगी, जिसके चलते फरवरी में 3 दिन की हड़ताल की जाएगी। हॉस्पिटल ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਜਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਗਾ ਅੱਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧੜਾ ਧੜ ਕੇ ਦਮ ਧੱਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ, ਜੇ ਟਿਕਟ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 52 ਸੀਟਾਂ ਨੇ 52 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ 52 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ ਓਵਰਲੋਡ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਆ। ਦੇਖੋ उपमंडल पिहोवा में पोषक अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत फसल विधिकरण, प्राकृतिक खेती, अन्य कृषि संबंधित विषयों पर जिला स्तरीय किसान उत्सव का आयोजन शहनाई पैलेस पिहोवा में आयोजित किया गया। हरियाणा के लेखन एवं मुद्रण राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और किसानों को संबोधित किया। इस मौके पर उपमंडल कृषि अधिकारी ने राज्यपाल को बुके भेंट कर कार्यक्रम में उनका स्वागत किया। राज्यपाल ने कहा, हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2020 में मेरा पानी मेरी विकसित योजना को लागू किया गया था। इस योजना को लागू करने का एकमात्र उद्देश्य जल संरक्षण था। इस योजना के तहत कई करोड़ लीटर जल का संरक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि मौसम चाहे कोई भी हो, किसान लगातार परिश्रम करके सभी के लिए अन्न तैयार करता है। कृषि अधिकारी डॉक्टर मनीष वत्स ने सभी किसानों से आग्रह किया है कि 2 से 3 वर्ष के अंतराल के बाद अपने खेतों की मिट्टी और पानी की जांच अवश्य करवाएं। सैंपल करवाने से पता चल सकता है कि खेतों में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद है या नहीं। उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती करने से हमारी जमीन बंजर होती जा रही है, जिससे हमारे स्वास्थ्य, हवा और पानी प्रदूषित हो रहे हैं। इसलिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जा रही है। गांव दबखेड़ी से पिहोवा तीर्थ तक सरस्वती नदी कॉरिडोर के कार्य का शुभारंभ हो चुका है। HSHDB के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच ने कार्य का आरंभ किया। इस दौरान हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच ने कहा कि दबखेड़ी से पिहोवा तीर्थ तक सरस्वती नदी कॉरिडोर के कार्य का आज शुभारंभ किया गया। यह कार्य सरस्वती के बीच से गाद निकालने का शुभारंभ ज्योतिसर से किया गया है। पहले चरण में मुर्तजापुर के पुल तक करीब 14 किलोमीटर के क्षेत्र में संपन्न होगा। इसमें 3 से 4 महीने का समय के लिए यह कार्य शुरू किया गया, ताकि सरस्वती नदी में पानी कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। वहीं धूमन सिंह किरमच ने बताया कि सरस्वती नदी में गाद कई फुट तक जमा है, उसको बड़ी मशीन से निकाला जाएगा और पानी का बहाव तेजी से करने के लिए यह कार्य किया जाएगा।
देखिए, आज ये तबखेड़ी से लेकर ये पूरा सरस्वती का जो क्षेत्र है, झील का क्षेत्र है, इसमें वर्षों से सरस्वती यहाँ से बहती रही है। तो बहुत सालों से, क्योंकि सीजन में सफाई जो होती थी वो इतनी गहरी नहीं जाते थे, लेकिन अब की बार ये बड़ी मशीन हमारी जो डिवीजन है अरविंद कौशिक जी और मनीष बब्बर जी की जो टीम लेकर आई है, तो इसमें हमारा उद्देश्य यह है कि गहराई तक जो गाद इतने वर्षों से जो जमी है उस गाद को निकालकर पानी का रास्ता अच्छी तरह से बनाया जाए ताकि पानी स्पीड से चले। क्योंकि पिछले सीजन में हमने देखा कि इसमें मारकंडा, टांगरी, सोम और जितनी भी चौतंग नदियां थी सबका पानी सरस्वती में आ गया, जिसकी वजह से सारा पानी सरस्वती को ओठना पड़ा और उसकी वजह से कई जगह अवरुद्ध भी आए पानी में। लेकिन सरस्वती की इतनी कृपा है, माता सरस्वती की, कि सारा पानी आगे लेकर गई। तो हम अब इसको पूरा आप देख सकते हैं कितना चौड़ा यहाँ पर पानी का क्षेत्र है। और ये जो मशीन है, इस मशीन ये सारी गाद निकाल के इसकी एक साइड की पटड़ी बना रहे हैं और ये करीब 14 किलोमीटर का जो क्षेत्र इसमें रहेगा और 4 से 5 फुट इसमें गाद दोनों तरफ से निकाली जाएगी और दोनों तरफ की पटड़ियां मेंटेन की जाएगी। ये हमारा एक तरह से कॉरिडोर के ऊपर एक काम जो चल रहा है, आज उसका हमने शुभारंभ किया है। देखिए, आज ये पलवल हतीन क्षेत्र के अंतर्गत गांव बहरोला में एबल चैरिटेबल अस्पताल में निस्वार्थ भावना से मरीजों को सेवाएं दी जा रही हैं। वही अस्पताल के द्वारा बेहतर सुविधाएं दिए जाने के कारण फरीदाबाद सिद्धदाता आश्रम से 30 आंखों के मरीज बस के द्वारा इलाज के लिए आए। आपको बता दें कि निजी अस्पताल में भारी भरकम राशि के कारण मरीज इलाज नहीं करवा पा रहे थे। वहीं टेबल चैरिटेबल अस्पताल में निःशुल्क आंखों के ऑपरेशन के चलते मरीजों को अस्पताल में लाया गया, जहां पिछले काफी लंबे समय से मरीजों के लिए डॉक्टरों की टीम के द्वारा तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं आपको बता दें चैरिटेबल अस्पताल में निःशुल्क सुविधाएं जारी हैं। इस अवसर पर फरीदाबाद रोटरी क्लब के पदाधिकारियों ने अस्पताल में मरीजों से मुलाकात कर गुरुकुल आश्रम में रह रही अनाथ बच्चों के साथ रहकर उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था का भी जायजा लिया। फरीदाबाद में बीते 20 जनवरी को वल्लभगढ़ के बाजार में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी कार्रवाई की। आपको बता दें कि सूचना के आधार पर गोपाल किराना स्टोर पर छापेमार कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान मौके से 150 किलो से ज्यादा नकली पतंजलि का घी बरामद किया गया। साथ ही दुकान से नेस्कॉफे के नकली पाउच भी बरामद किए गए, जिन पर आज सीएम फ्लाइंग की टीम और अन्य अधिकारियों की टीम के द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान सभी कॉफी के पाउच नकली पाए गए, जिस पर जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि वल्लभगढ़ के बाजार स्थित गोपाल किराना स्टोर पर छापेमार कार्रवाई के दौरान नकली पतंजलि का घी और नकली कॉफी के पाउच बरामद किए गए, जिनकी आज पुष्टि हो चुकी है। नकली घी का मुकदमा पहले ही दुकानदार के खिलाफ दर्ज कर दिया गया था, तो वहीं अब नकली कॉफी पाउच के मामले पर भी दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सर 20 तारीख को जो रेड हुई थी, रेड के दौरान जो है पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से तो हमारी तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, बट हमें उसकी जो वहाँ पे जो प्रोडक्ट थे नेस्ले कंपनी की तरफ से जो नेस्कैफे का जो कॉफी पाउच बनाया और बेचा जाता है, उसका जो पैकेजिंग से हमें कुछ डाउटफुल लगा और उसी डाउट के रहते हमने उसको जो 102 CRPC में उसको सीज के लिए कंप्लेंट दिया था और DDR कटी थी। तो हमने फर्दर जो है नेस्कैफे कंपनी को कंप्लेंट किया था। कंपनी द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर लोकल कोर्ट जो लोकल कमिश्नर अपॉइंट करवाकर और आज 24 तारीख को उसी माल को वेरीफाई के लिए लोकल कमिश्नर और कंपनी की तरफ से एक एडवोकेट है उनको भेजा गया था। एडवोकेट ने उस माल को आइडेंटिफाई किया तो वो कंफर्म उसको काउंटरफिट डिक्लेयर कर दिया, मतलब इट मींस वो नकली है। और लोकल कमिश्नर ने उसको आइडेंटिफाई करके उसको क्वांटिटी मेंशन करके और उसको जो सील्ड एंडोर्समेंट जो भी लीगल फर्दर जो लोग दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो भी ऑर्डर्स है उसको इम्प्लीमेंट। कुरुक्षेत्र के उमरी गांव में गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद हत्या मामले के 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार C1A2 के प्रभारी
प्रतीक कुमार ने मीडिया को बताया कि थाना सदर थानेसर पुलिस को दिए अपने बयान में युवक की पत्नी ने बताया कि 3-4 महीने पहले उसके गांव के ही कुछ लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था। इसी रंजिश के कारण 2 मोटरसाइकिलों पर उनके मकान उमरी के बाहर 5 लोग आए और 5 के पास पिस्तौल थी, जिसके बाद 3 लोग उनके घर के अंदर दाखिल होकर उसके पति सुभाष को बुलाया, जिस पर वह अपने पति सुभाष और उसकी लड़की खुशी बाहर आए तो आरोपियों ने उन सभी पर गोलियां चला दी। इसके बाद वह 5 आरोपी हथियार सहित दोनों मोटरसाइकिल पर भाग गए। गांव वालों ने उसे, उसके पति व लड़की को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल कुरुक्षेत्र में दाखिल करवाया, जिसकी शिकायत पर थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज करके जांच के बाद CIA2 को सौंप दी गई, जिसके आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से गर्वित उर्फ प्रिंस को कारागार भेज दिया और शिवम उर्फ काली को आगामी जांच के लिए 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। क्या बताएंगे? दिनांक 19 जनवरी 2024 को जो है शाम के समय उमरी गांव में जो है गोली आरोपियों के द्वारा चलाई गई थी और उसमें एक सुभाष चंद है और एक उनकी पत्नी है सुमन देवी, उनको गोली लगी थी, जिसमें सुभाष चंद की जो है मृत्यु हो गई थी। और उसी कड़ी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे CIA2 की टीम ने 2 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया है, जिनके नाम शिवम उर्फ काली व गर्वित है। गर्वित इस सारी जो है हत्या के षड्यंत्र का जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार किया है और शिवम काली जो है मौके पर गोली चलाने में था। और आज इनको माननीय अदालत में पेश करके इनका जो है पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाएगा और पुलिस रिमांड के दौरान इनसे जो वारदात में प्रयोग किए गए हथियार और जो बाइक है वो जो है बरामद की जाएगी और जो इसके साथ अन्य जो साथी हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। क्या बताएंगे? भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नमो नव मतदाता सम्मेलन अग्रसेन कॉलेज में आयोजित किया गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सैकड़ों नव मतदाताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सभी नव मतदाताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी का उद्बोधन सुना। कैबिनेट मंत्री ने कहा, अभिभावक की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के सभी नव मतदाताओं का मार्गदर्शन और सभी को जागरूक किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अपने वोट के अधिकार का प्रयोग जरूर करें। आपके वोट से मजबूत सरकार बनती है। सोच समझकर योग्य उम्मीदवार को अपना वोट दें। वोट ही आपकी सही ताकत है। सम्मेलन को लेकर नव मतदाताओं में जोश और उत्साह दिखाई दिया। मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने कहा कि देश के नव मतदाताओं युवाओं को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि देश के नव मतदाताओं को आज प्रधानमंत्री ने अभिभावक की तरह जागरूक और उनका मार्गदर्शन किया। आगे कहा कि वोट के अधिकार और वोट की ताकत के बारे में आज नव मतदाताओं को जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि वोट आपका भाग्य है। अगर आप अपनी वोट को लेकर लापरवाह हैं तो यह समझिए कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि वोट से ही भाग्य बनता है। कुछ लोग मतदान करने की आलोचना करते हैं कि मतदान से क्या होगा, लेकिन मतदान से ही नेता बनते हैं। जनता के मतदान से ही सरकार बनती है। जनता अपने मतदान से, अपने वोट की ताकत से सही नेता चुनती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर आप लापरवाह चालक से गाड़ी चलवाएंगे तो उसमें केवल उस चालक का ही नहीं बल्कि आपकी जान का भी खतरा है। इसलिए इसी प्रकार मतदाता को लेकर सबको जागरूक होना जरूरी है। और जिस प्रकार से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों नव मतदाताओं को जागरूक किया और बताया कि एक मजबूत सरकार बना देश के लिए बहुत जरूरी है। कि मैं तो पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ उनका, और देश के युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जो अभी नव मतदाता बने हैं। कि उनका सौभाग्य है कि आज एक ऐसी लीडरशिप है जो उनके जो पहला वोट उन्हें डालना उससे पहले उनको गाइड करने के लिए एक ऐसा अभिभावक है जो उनको बता रहा है कि वोट की आपकी वोट का क्या महत्व है। मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात है। वोट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, आपका भाग्य है वोट। तो अगर आप वोट के बारे में लापरवाह हैं तो आप ये समझ लो कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं।
आपको पूरा जागरूक होना चाहिए। आपकी वोट से ही आपका भाग्य बढ़ना। कुछ लोग हैं जो सारा दिन आलोचना करते रहते हैं, वोट देने से भी क्या होगा, लीडर ये हैं वो हैं, पर लीडर बनता कहाँ से है? जनता बनाती है। तो जनता को जागरूक होना, अगर लीडर सही नहीं है उसको बदलो, क्यों उसको रखते हो वैसे? कि मैं नेशनल हाईवे पर ग्राम मुक्तो चौराहे पर कार चालक द्वारा मोटरसाइकिल सवारों को बचाने के दौरान कार अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं इस घटना में कोई हताहत होने की घटना नहीं है। घटनास्थल से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोपड़ के गांव मुक्तो के चौराहे पर एक स्विफ्ट कार जिसका नंबर CH01A है को कार चालक ने मोटरसाइकिल सवारों को बचाते हुए पलट दिया। बालाचोर राष्ट्रीय राजमार्ग के बता दें कि राष्ट्रीय मार्ग वह अपनी नवाशहर से अपनी ड्यूटी से वापस जा रहा था। जब वह मटन कट के लिए आगे बढ़ा तो कट से दो मोटरसाइकिल सवार मुख्य हाईवे की सड़क पर चढ़ने लगे। उन्हें कार दिखाई नहीं दी। कार चालक ने उन्हें देखा और अचानक ब्रेक लगा दिया। कार पलटकर डिवाइडर पर जा चढ़ी और उसका अगला हिस्सा डिवाइडर के कोने में फंस गया और कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन कार चालक बाल बच गया और कार पलटने से रास्ता बंद हो गया और लोगों की मदद से रास्ता बंद कर दिया गया। कार चालक को कार से बाहर निकालकर बचाया गया। आपको बता दें, कड़ी मशक्कत के बाद यातायात के लिए रास्ते खोले गए और घटना की सूचना मिलते ही टोल प्लाजा की एम्बुलेंस और रिकवरी वैन मौके पर पहुंच गई। लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने ड्राइवर को प्राथमिक उपचार और कार को खींच लिया। आपको बता दें, यह कट गांव का कट नहीं है, बल्कि गांव के लोगों ने अपनी मर्जी से यहां से कट बना लिया है। जब भी हाईवे अथॉरिटी द्वारा इस कट को बंद कर दिया जाता है, लेकिन लोगों द्वारा कट को दोबारा खोल दिया जाता है, जिस गाँव के कारण यह इस स्थान पर है। इस कट से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और कई कीमती जानें जा चुकी हैं। लेकिन क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन से इस कट को हटाने की मांग की है, जो गांव के लोगों ने मनमाने ढंग से बनाया और इसको जल्द से जल्द बंद किए जाने की अपील की है। इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।